हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका क्या हाल था? सिपा सालार थे हुजूर अलैहिस्सलाम के। जिस जगह भी हुजूर अलैहिस्सलाम भेजते कामयाबी और कामरानी से लौटते। एक जंग में शरीक थे और घमसान की जंग हो रही है कि अचानक आपकी टोपी मुबारक नीचे गिर गई। आपके हाथ में अलम भी था, जिसकी निशानी ये होती थी कि तमाम फौजी जितने भी अपने लश्कर वाले थे सहाबा कराम, वो देखते कि हमारा सिपा सालार जिंदा है और लड़ रहा है, हमारा अलम अभी ऊंचा है। वो अलम भी आपके पास होता था। बस टोपी जो नीचे गिरी, आप घोड़े से नीचे उतर आए और अलम भी आपके साथ नीचे आ गया। और आप चूंकि धूल थी घोड़ों की टापों की वजह से, तो मैदान के अंदर धूल बहुत ज्यादा थी, तो आप ऐसे हाथ मार के टोपी तलाश करने लगे। सहाबा कराम इकट्ठे हो गए। अमीरुल मोमिनीन, ये क्या, आप क्या कर रहे हैं? अलम आपकी वजह से आप नीचे आए हैं, अलम भी नीचे आ गया है, और जिसकी वजह से ये भगदड़ मच जाएगी पूरे अपने लश्कर में कि हमारे सिपा सालार जो है वो शहीद हो गए हैं। इसका मतलब ये लिया जाएगा। आप क्या तलाश कर रहे हैं? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरी टोपी गिर गई है नीचे, मैं वो तलाश कर रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन, ये कोई टोपी तलाश करने का वक्त है? बाद में मिल जाएगी टोपी, इस तरह तो हम जंग हार जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर टोपी ना मिली तो जंग हार जाएंगे। सहाबा कराम ने पूछा कि ऐसा क्या है उस टोपी में? आपने फरमाया कि खुदा की इज्जत की कसम, जिस जगह भी मुझे भेजा जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे फतह से हमकिनार करता है। तुम क्या समझते हो कि खालिद बिन वलीद जीत कर आया है? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, मैंने उस टोपी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 मुँह मुबारक सिलवाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुँह मुबारक के सदके से मुझे फतह से हमकिनार करता है। अगर वो टोपी ना मिली तो जंग तो हम फिर हारेंगे। ये अकीदा था हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तवस्सल से दुआएं मांगते थे सहाबा कराम। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक से फतह मांगते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से। ये सहाबा कराम का हाल था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या हाल था? जंग बदर में सहाबा कराम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम थोड़े हैं, या रसूलुल्लाह काफिर तादाद में बहुत ज्यादा हैं, आप दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तलब करें, मदद तलब करें अल्लाह रब्बुल इज्जत से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए, बारी ताला मदद फरमा, जो कुछ था ये 313 मैं तेरी बारगाह में ले आया हूं। अगर ये शहीद हो गए तो फिर और तो मेरे पास नहीं है। ये अपनी जान हथेली पर रखकर आ गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जिब्राइल जल्दी पहुंच, मेरे महबूब ने याद फरमाया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों का एक लश्कर लेकर और जंगे बदर में आ गए। अब जंगे बदर में फरिश्ते भी साथ लड़ रहे हैं। जंग खत्म हो गई। दुश्मन भाग गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो शुक्राने के तो नफल पढ़ो। हुजूर अलैहिस्सलाम इमामत मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए और पीछे सहाबा ने सफ बना ली। अब जो आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे जो शख्स खड़ा था, वो बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ा था। एक शख्स, एक सहाबी। नमाज जब खत्म हुई
تو وہ सहाबी खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरान नमाज जब क़याम में थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, हुजूर मुस्कुराने की क्या वजह थी? नमाज के अंदर आप मुस्कुरा रहे थे, वजह क्या थी या रसूलल्लाह? अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि भाई तुझे मेरा मुस्कुराना कैसे नजर आ गया, तुम तो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। और वाकई जो शख्स बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा हो, उसका इमाम का मुस्कुराना उसको नजर नहीं आ सकता जब तक कि वो यूं झुककर इस साइड से या इस साइड से जब तक झुककर ना देखे तो उस वक्त तक इमाम का मुस्कुराना नजर नहीं आ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इन लोगों का हाल ये है कि ये मेरे चेहरे अक़दस को तकते रहते हैं। जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे खड़े हैं वो भी, जो लेफ्ट साइड पे खड़े हैं वो भी देखते रहते थे, हुजूर के चेहरे को देख लेते थे दौरान नमाज, जिसके बारे में हुजूर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने भी फरमाया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया कि अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। बस वो तक लेते थे, हुजूर के चेहरे अक़दस को तक लेते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया भी तुझे मेरा मुस्कुराना कैसे नजर आ गया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वजह फरमा रहे हैं कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। सहाबा कराम को फरमाया कि तुम्हें पता है कि इस जंग के अंदर फरिश्ते भी हमारे साथ शरीक थे। हाँ या रसूलल्लाह, हमारे पास तो छड़ी थी, किसी के पास डंडा था, किसी के पास खजूर की छड़ी थी, कोई तलवार एक दो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते भी हमारे साथ शरीक थे। सहाबा कराम ने अर्ज की कि हाँ या रसूलल्लाह, अभी हम छड़ी उठाते थे दुश्मन को मारने के लिए, उसकी गर्दन पहले ही जाके नीचे गिर जाती थी। तो हमें इस चीज का एहसास हुआ था। फरमाया कि तुमसे पहले वो फरिश्ता उसको तलवार मार चुका होता था, उसकी गर्दन कट जाती थी, नीचे गिर जाती थी। तो फरिश्ते हमारे साथ शरीक थे। जब जंग खत्म हो गई, दुश्मन भाग गए और हम नमाज में मशगूल हो गए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब जंग तो खत्म हो गई, जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया था, लिहाजा अब वापस चलें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। जब वापस आसमानी दुनिया के करीब पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आसमानी दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और जिब्राइल को और उसकी फौज को, फरिश्तों की फौज को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। दरवाजे बंद कर दिए गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, बारी ताला मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? फरमाया कि तू मेरे महबूब से इजाजत लिए बगैर आ रहा है। जाओ और जब तक मेरा रसूल नमाज में मशगूल रहे, तुम हाथ बांध के सामने खड़े रहो, फिर वो इजाजत दे तो आना। हाय 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 हाय। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी, वो हाथ बांधे खड़ा था कि या रसूलल्लाह, मैं तो समझा कि काम पूरा हो गया, मैं चला जाऊं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो आसमानी दुनिया में दाखिल ही नहीं होने दिया। तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जिब्राइल, तूने परवाज देख ली हमारी।